मेरा मिलने का जो मेन पॉइंट है कि आपसे मैं थोड़ा सजेशन लूँगा। स्पिरिट के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जो मंगवाते हैं इंडिया से भी है, लेकिन उसके लिए हमें यही है कि ड्यूटी बहुत है। भारत सरकार जो है, भारत सरकार तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर कंक्लूजन हो चुका है। तो एफटी के खुलने से यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारा कि जो हम चाइना से माल लेके आते हैं तो इंडिया से कैसे लेके आएँ। और मुझे कोई बता रहा था टॉड मैक्स 15 बार इंडिया जा चुके हैं और उनका जो चीफ नेगोशिएटर था 33 टाइम्स आई वाज टोल्ड दैट ही हैड गॉन टू इंडिया। आने वाले समय में जो एफटीए आया है तो उसका ये ग्रोसरी इंडस्ट्री में क्या फ़ायदा लाएगा? मैं बिजनेस के ऊपर बोलूँगा, एक बार साइनिंग होने के बाद सारा आ जाएगा। आई थिंक 20 चैप्टर से मेरे हिसाब से 1800 लाइन्स है। लाइन्स का मतलब 1800 प्रोडक्ट्स होगा बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंडिया, इसके ऊपर सारा आएगा। डॉक्टर मदन मोहन जी हमारे पास पहुंचे हैं, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया। इनकी उपस्थिति, इनके पहुंचने का हम स्वागत करते हैं और इनका धन्यवाद करते हैं कि ये अपना टाइम निकाल कर हमारे पास पहुंचे हैं। और ये काफ़ी सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं जिन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में आगे वर्क किया और जहाँ जहाँ भी ये गए वहाँ ट्रेड बढ़ा है। और आज का जो हमारा मकसद है, जो हैमिल्टन के प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं वो आज हमारे पास पहुँचे हैं और हमारा जो मेन कारण है कि हम आपके साथ वार्तालाप कर सकें और बड़े इनफॉर्मल वे से, साधारण तरीके से आपसे बातचीत कर सकें कि हमारी जो मुश्किलें हैं उसका क्या समाधान आप कर सकते हैं अगर हमें उधर कोई मुश्किल आती है इंडिया में, और उसका आप इंडियन ऑफिशियल्स के साथ हमारी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि जो उधर की रेड टेप है उसमें मोस्टली लोगों को काफ़ी मुश्किल आती है। और इंडिया में ब्यूरोक्रेसी का कुछ हम समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, उसमें आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं, ये हमारा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। और जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों तरफ से किस हिसाब से हम ट्रेड बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम आपके आइडियाज़ लेना चाहते हैं। और गवर्नमेंट लेवल पे किस हिसाब से बात हो रही है उसके बारे में भी हम आपसे जानकारी चाहेंगे। और थोड़ा ये दलबीर मुंडी जी हैं, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं। दलबीर मुंडी जी काफ़ी सालों से, 25-30 साल से ये बिल्डिंग मटेरियल और टाइल्स के बारे में ये बातचीत आपसे करना चाहेंगे, बिल्डिंग मटेरियल जो इम्पोर्ट होता है। और मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बोल दूँ। मोस्ट ऑफ अस हियर वी हैव रूट्स इन इंडिया एंड नाउ proudly lives in New Zealand. That gives us the unique perspective on the importance of New Zealand-India trade agreement. India is not just another market, it is a 1.4 billion person economy that is growing rapidly. If tariffs on many products are reduced, New Zealand businesses have the chance to export more food products, technology, machinery, and innovative solutions in the massive market. At the same time, New Zealand can benefit from India's strengths. India is a global leader in IT, software development, engineering, digital services, and skilled professionals. These capabilities can help New Zealand businesses become more competitive, innovative, and connected to global markets. There are also strong opportunities in education, research, and professional services, where both countries can collaborate and share knowledge. But beyond trade, this agreement is about partnership. It is about two democracies working together, respecting each other's strength, and creating opportunities for businesses and communities. As people who understand both India and New Zealand, our communities can play an important role in building these bridges, encouraging investments, partnership, and trust between two countries. If done fairly and ethically, this partnership can bring growth for New Zealand, opportunity for India, and prosperity for both countries. Thank you. मेरा नाम हरिंदर मान है। मैं लिकर इंडस्ट्री
retail and import, grocery ka retail and import from India, from other countries as well. But, yeah, means with the recent FTA and stuff, have been going through all the details related to that, but obviously it is little bit not finalized yet. But जब finalize हो जाएगा, we'll see if कितना tariff और क्या हो रहा, then obviously we'll discuss with you and with your guidelines and suggestions. Let's see what we can achieve. Thank you. With the owning liquor stores, I got a franchisee, Black Bull and Thirsty Liquor. We got around 240 stores nationwide in New Zealand under our banner. So that is pretty much the biggest side of our business. Yeah. Thank you. 30 साल से यहाँ पे न्यूजीलैंड में, और मोस्टली ग्रॉसरी और लिकर ही हमारा भी ट्रेड रहा है शुरू से। तो अभी लिकर हम लोग तो सुपर लिकर फ्रेंचाइज से काम कर रहे हैं, और हम लोग मेनली जो है कि लिकर में जब बियर या स्पिरिट के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग जो मंगवाते हैं इंडिया से भी है, लेकिन उसके लिए हमें यही है कि ड्यूटी बहुत है, और वो न्यूजीलैंड ड्यूटी है, लेकिन फ्री ट्रेड में क्या वो ड्यूटी जो है उसमें कोई डिफरेंस आएगा, क्योंकि 700 ml बॉटल जो है वो यहाँ जो 1 लीटर की बॉटल है उसके बराबर प्राइस है उसकी। तो डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस इन अल्कोहल वॉल्यूम, उसमें 40% 37% डिपेंड्स ऑन द स्लैब्स। तो वो आने वाले में टाइम में हमें उन्हें उस चीज़ों को हमें देखना है कि हम उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं बेटर और बड़ा कर सकते हैं। एट द मोमेंट तो जो एक्सपीरियंस रहा है मेनली तो रिटेल में अपना, चाहे गैस इंडस्ट्री जिसको पेट्रोल पंप बोलते हैं उसमें, और ग्रॉसरी में और लिकर में है हमारा ना। तो साथ में कुछ ना कुछ बिल्डिंग का भी है, लेकिन वो मेजर नहीं है हमारे लिए। तो उसके लिए जैसे मुंडी साहब हैं, मतलब बैठे, मतलब हर अपनी अपनी फील्ड है ना, तो हम लोग वहाँ पे अभी जो वर्क करते हैं। तो शिवराज जी बाकी आप बताइए। मेरा नाम शिवराज सिंह महल है जी। मैं भी लिकर ट्रेड में हूँ। तो लिकर ट्रेड के बारे में आप पहले सुन ही चुके हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर। ऑब्वियसली जो ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ट्रेड डील हुई है न्यूजीलैंड के साथ, तो हमें लगता है न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आप उस पर लाइट डालिएगा, आज आए हैं तो प्रॉबेबली यही कहूँगा। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम लाली संधू है। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रिटेल विच है 15-20 साल, बट एट द मोमेंट आई एम इन प्रॉपर्टी बिजनेस एंड वी डू प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, rental portfolio, and me and Kanwar moving forward, we actually working on affordable homes, which is quite a big thing at the moment, 70 square meter homes. So basically there's a big difference how we build houses here and how they get built in India. My moving forward in next 2 years, my aim will be how we can import stuff from India, not timber but jib, something similar stuff, so that we can have a better quality product, cheaper product, and we can build affordable houses here. So the plan is to create something like that. A lot of people have done this thing from China, which is, some of them is underway, some of them didn't go through because of the council restrictions. So we'll be exploring कि कैसे हम कर सकते हैं वो. He's actually importing tiles and bricks at the moment, so we'll be exploring other options as well. Thank you. मेरा नाम रंजीत है, रंजीत सिंह। न्यूजीलैंड में हो गया कुछ 19-20 years. I started working with Harinder Maan when I came to the country. और अभी हम लिकर रिटेल में हैं। एज पाजी सेड के फ्रंटियरा में मैं जॉब कर रहा था पहले, वो छोड़ दिया। तो अभी हमारे पास लिकर लैंड है जो रिटेल फ्रेंचाइजी है, उसके साथ थोड़ा सा अपना रिटेल सर्विस स्टेशन और स्मॉल स्केल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट। सो मेरे क्वेश्चन वही हैं जो सभी के ऑलरेडी हैं, प्रॉपर्टी से और लिकर से। सो थैंक यू वेरी मच। जयदीप मिस्त्री है और मैं
योगी जी ओन करता हूँ हैमिल्टन का स्टोर, और मैं 20 साल से ग्रोसरी इंडस्ट्री में हूँ। और वैसे तो हम लोग इंपोर्ट करते, लाइक एवरीथिंग इज़ वर्किंग स्मूथली, पर मुझे यही था कि आने वाले समय में जो FTA आया है तो उसका ये ग्रोसरी इंडस्ट्री में क्या फ़ायदा लाएगा। तो मुझे वैसे उसी के बारे में थोड़ा जानना था कि चीज़ें सस्ती होगी यहाँ पे तो एटलीस्ट कंज्यूमर को हम लोग थोड़ा सस्ता दे सकते हैं। तो हमें वही था कि आगे FTA में क्या हमें हेल्पफुल हो पाएगा, इसी के बारे में। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम कमरबीर सिंह कलौड़िया। मैं बिल्डिंग इंडस्ट्री हैगा लास्ट almost 10 years। सो मैं वर्किंग क्लोजली विद द काउंसिल, न्यूजीलैंड रूल्स जो गाइडेंस चलती है अपना फॉर हैमिल्टन सिटी काउंसिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਉਂਸਲ ਮਾੜਾ ਪਿਆਕੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲੀ ਬਾਈ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਇਨਟੂ ਮੋਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਲੁੱਕ ਟਾਈਟਲੀ ਵਿਦ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੂਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਫॉर ਲੌਂਗਰ ਟਰਮ, ਜਦ ਤੱਕ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗਰੋਇੰਗ ਔਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਰੂਲਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, MBI ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅ ਬੂਮ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਫॉर ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਡਾਊਨ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਗਿਵ ਮੋਰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਟੂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟਸ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਲੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਓਵਰ ਦੇਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਸਮਥਿੰਗ ਐਕਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਡੀਲਸ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਰੇਟਸ ਘੱਟ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਮੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਪੁਸ਼ ਇਨਟੂ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਸਟੀਲਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਟੋਨਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ। ਤੇ ਟਿੰਬਰ ਵੀ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਟਿੰਬਰ, ਗਲੇਜ਼ਿੰਗ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੁਆਇਨਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦੇਅਰਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮਸ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਫਰੇਮ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 70 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣ ਕੰਟੇਨਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕੇ ਕਿਟ ਸੈੱਟ ਹੋਣ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਘੱਟ ਜਾਏ ਸਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਦੋਜ਼ ਵਨਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। Singh Mundi, 35 years in New Zealand and 25 years in building industry, mainly doing house and land packages and construction of exclusive homes. As Kanwar said, we have very similarly, whatever he has covered, actually everything in retail. We are looking into all those opportunities, all building material. If we can get the exemption in GST, this will be, I think, the biggest achievement. We have imported some material in the past, but due to competition with China, we couldn't sustain. So we stopped doing it. So if this trade thing happened, I think the biggest benefit will be if we can, get the GST free. Rest you can, make it more clear on this matter. That would be much appreciated. Thank you. Ravi from Hyderabad. I came here for my PhD and then I started my own business. I'm here for 25 years. So last 20 years I am associated with construction industry, importing material from India, mainly the granite and quartz slabs. So now as a natural progression entered into the construction, then entered into the development. So I'm doing all three aspects. Why I'm here is just I would like to explore the possibility of exporting some material from here to India. So how it is going to help, and especially from within 24 months, I think, if I see from especially wood,
from somewhere between 13 million, like very, very tiny market, to 57 million within 24 months. So there are two different products which India imports lot 57 to 80 million dollars worth of logs, which mainly goes to pulp and packaging material. And there is another product which is going only two ports back in India, one Chennai port and Mundra. So are there any possibility, just I would like to explore in that aspect. That's where I am at. चुका हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, वैसे पीछे पंजाब से हूँ। दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग करके मैं यहाँ आया हूँ, तो मुझे भी आए हुए 25 साल हो गए हैं। करंटली हम मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजीज ओन करते हैं और हैमिल्टन में 140 जॉब्स हमने क्रिएट की हुई हैं। साथ के साथ हमारा फैमिली बिजनेस कंस्ट्रक्शन का भी है, कमर्शियल कंस्ट्रक्शन का भी है, और हम चाइना से इंपोर्टिंग करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। तो एफटी के खुलने से यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारा कि जो हम चाइना से माल लेके आते हैं तो इंडिया से कैसे लेके आएँ, और यस उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएंगे तो थैंक यू। I'd like to thank Mr. Mahil actually for organizing this very good gathering, I think. We are already 16 months old actually. My office is 16 months old. But I have the mandate to promote. आप बोलेंगे तो मैं हिंदी में बोलूँगा, but I think थोड़ा बहुत गलत हो सकता है. So तो मेरा जो मैंडेट है उसमें भी एक है ट्रेड एंड कॉमर्स को थोड़ा बढ़ाना है. अपार्ट फ्रॉम ट्रेड एंड कॉमर्स हम लोग टूरिज्म प्रमोशन, कल्चर कनेक्शन, थोड़ा पॉजिटिव पब्लिसिटी ऑन इंडिया, और मैं जानता हूँ यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी वगैरह बहुत अच्छे हैं टू कनेक्ट आवर यूनिवर्सिटीज बैक होम एक्चुअली. तो मैं ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर अभी रह चुका हूँ, बहुत लोग को मिल चुका हूँ, बट आई थिंक today it was a very comprehensive meeting, I think, where I picked up 3 or 4 sectors where people are very strong background. Actually क्या होता है, भारत सरकार जो है, भारत सरकार तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर कंक्लूजन हो चुका है. हम लोग अभी सोच रहे हैं कि ये इसका साइनिंग होगा, और मुझे लग रहा है कि साइनिंग बहुत जल्दी हो जाएगा. एंड आगे भी कुछ विजिट वगैरह भी होने का प्लान भी चल रहा है मेरे हिसाब से. तो 3 साल पहले या 4 साल पहले मुझे पता नहीं रिलेशनशिप क्या था, लेकिन लास्ट 3 साल में काफ़ी रिलेशनशिप बदल गया है. और मैं भी देखता हूँ जो प्राइम मिनिस्टर का अभी का है, काफ़ी स्टेज में पोडियम में इंडिया के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव बोलते रहते हैं. इवन क्यूज लोग को भी एडवाइस देते रहते हैं कि इंडियन टाइप का आप काम करिए, बिजनेस करिए. सो अभी तो इस साल इलेक्शन है, बट वी अंडरस्टैंड दैट कि थोड़ा बहुत डिफरेंट ट्रैक्शन भी है. बट मैं यहाँ सिर्फ स्पेसिफिक मैं बिजनेस के ऊपर बोलूँगा कि जितना पेपर जितना इंफॉर्मेशन रिलीज हुआ है, एक बार साइनिंग होने के बाद सारा आ जाएगा. आई थिंक 20 चैप्टर से मेरे हिसाब से 1800 लाइन्स है. लाइन्स का मतलब 1800 प्रोडक्ट्स होगा बिटवीन न्यूजीलैंड एंड इंडिया. इसके ऊपर सारा आएगा. बट जो पॉइंट अभी भी भारत सरकार रिलीज किया है एक्चुअली, उसमें है कि इंडिया से टेक्सटाइल हो, लेदर हो, फार्मास्यूटिकल आइटम्स हो, जो आप बोल सकते हैं कि डेली आइटम्स जो है वो आराम से आ सकता है यहाँ, बिकॉज न्यूजीलैंड तो बनाता नहीं है, सारा चीज़ खरीद करता है. एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इट कम्स थ्रू थर्ड कंट्रीज. कभी कभी कोई मुझे बता रहा था मलेशिया से आता है, सिंगापुर से आता है. उन लोग का ट्रेड जो है अनफॉर्चुनेटली इंडिया से ज़्यादा है. हम जब ट्रेड देखेंगे न्यूजीलैंड के साथ, हम लोग का ऑलमोस्ट अभी 3.8 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर, बट इवन वियतनाम वगैरह का भी ज़्यादा है. बट पीपल टोल्ड मी दैट कि कुछ प्रोडक्ट भी हम लोग का जो है उस रूट में भी आता है. सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड, ये चारों का देकर आता है. तो मेन पॉइंट क्या होता है, देखिए जो भी भारत सरकार करना चाहता है ना, उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है. आप लोग को पता होगा कि इंडो पैसिफिक वार्ड आता है बार बार, कि जो हम बोलते हैं कि इंडिया एंड पैसिफिक ओशन में भारत सरकार अपना पावर जो बोलते हैं प्रोजेक्शन करने के लिए. इसमें 2 कंट्री इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपने देखे होंगे लास्ट 5 साल में ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी हमारा रिलेशन बदल चुका है. और इतना दूर बदल चुका है कि उनका प्राइम मिनिस्टर भी समोसा तल के, जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो दिखाना शुरू किया कि आई लाइक समोसा.
न्यूजीलैंड थोड़ा टाइम लिया, बट न्यूजीलैंड इज नाउ कमिंग बैक टू पिक्चर। और पहले तो हम लोग का डिप्लोमेट भी इतना राजी नहीं हो रहे थे पोस्टिंग में आने के लिए, बट नाउ आफ्टर 2 ऑफिस के बाद आई एम श्योर अच्छे ऑफिसर भी आएंगे यहाँ काम करने के लिए। तो ट्रेड के ऊपर जो मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे ये 4-5 में प्रोडक्ट बोला जो इंडिया से आने का प्लान है, और न्यूजीलैंड से जैसे प्रोडक्ट वगैरह आपको मानुका हनी है जिसके ऊपर टैरिफ जो है काफ़ी कम हो जाएगा, 66% से ऑलमोस्ट 15% तक चला जाएगा, बट क्वांटिटी बढ़ जाएगा, देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन पर आप सकते। आपका जैसे कीवी फ्रूट से ऑलमोस्ट हम उसका डबल टाइम अलाउ कर रहे हैं, मोर देन डबल टाइम आई थिंक। और एप्पल जैसे हैं अभी 15,000 टन है तो 25,000 टन तक हम अलाउ कर रहे हैं। प्लस आपका लैम मीट जो है उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कल तक लोग बोल रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया से लैम मीट जा रहा है, न्यूजीलैंड वाज नॉट फीलिंग गुड एक्चुअली, बट अभी लेकिन न्यूजीलैंड से लैम मीट जाएगा। आई थिंक वो भी ऑलमोस्ट 0% टैरिफ से जाएगा, लैम मीट जाएगा। एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड यहाँ से कुछ एल्यूमिनियम स्टील आइटम भी जाता है न्यूजीलैंड से इंडिया। तो ट्रेड आपका जो होता है ना, ट्रेड एक कंपोनेंट होता है रिलेशनशिप बनाने के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा हर चीज़ में हम स्टार्ट करते हैं कि दोनों कंट्री के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉर्डियल रिलेशनशिप है। वही कॉर्डियल रिलेशनशिप के बाद तो 1947 के बाद शुरू होता है, क्या क्या हुआ था, ये हुआ था। और न्यूजीलैंड उस हिसाब से तो अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि लास्ट ईयर इलेक्शन का विजिट प्लस हमारा प्रेसिडेंट का विजिट के बाद काफ़ी बढ़ रहा है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ इनका जो ब्यूरोक्रेट स्ट्रक्चर है, कुछ चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड है, हाँ ब्यूरोक्रेट स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से इंडिया के बारे में जानते नहीं इतना। तो मेरा मिलने का जो मेन पॉइंट है कि आपसे मैं थोड़ा सजेशन लूँगा। जैसे आप बोले कि वेदर वी कैन कनेक्ट यू टू एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया, दैट विल डू डेफिनेटली, आई विल ऑल्सो टेल दैट एक्चुअली। लेकिन आप लोग को लेकर हम लोग आगे जैसे कोई डेलीगेशन वगैरह बना के जा इंडिया भेज सकते। इंडिया में क्या होता है, दिल्ली पर्टिकुलरली 1000 लोग 1000 कंट्री से आते हैं, और वही है कि डोर कौन कितने बार बजाएगा। तो जो कंट्री पास में है वो बार बार आते हैं, जो कंट्री थोड़ा दूर में है वो साल भर में एक बार आते हैं। जो एक बार आते हैं तो वहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स है वो भी केयर नहीं करते हैं या देखते नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है कि अभी पीयूष गोयल सर खुद ही आए थे, यहाँ 3 दिन रुके थे, एंड ही ऑल्सो बिकेम वेरी वेरी क्लोज टू एट पर्सनल लेवल विथ मिस्टर टॉड मैकले। और मुझे कोई बता रहा था टॉड मैकले मैक्स 15 बार इंडिया जा चुके हैं, और उनका जो चीफ नेगोशिएटर थे 33 टाइम्स आई वाज टोल्ड दैट ही हैड गॉन टू इंडिया। तो मुझे लास्ट ईयर नवंबर में एक मीटिंग में बोले थे इंडियंस आर वेरी टफ, लेकिन फाइनली जो भी हो दोनों साइड एग्रीमेंट राजी हो गए हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें वही एग्रीकल्चर, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है, सर्विस सेक्टर, ये तीनों के ऊपर ही डिस्कशन होता है। इंडिया तो थोड़ा बहुत अपना डेयरी सेक्टर को प्रोटेक्शन करने के लिए अलाउ नहीं किया है, बट वी हैव अलाउड बल्क प्रोडक्ट्स। जैसे हम बोलते हैं कि फंटेरा इंडिया जाना चाहते हैं तो अपना मिल्क पाउडर लेकर जाओ बड़े बोरी में, वहाँ पैकेट बनाओ बेचो, हम मना नहीं करते, वहाँ भी बेचो, हमको बेचो, आप बैक टू न्यूजीलैंड को बेचो, आप थर्ड कंट्री को भी बेचो, हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट मेन पॉइंट है कि इनका जो टेक्नोलॉजी है या स्ट्रैटेजी है, मैं उनका फील्ड को भी गया हूँ, दे आर मच बेटर देन अस एक्चुअली। जो डेयरी सेक्टर हो या एग्रीकल्चर में कोई 30-40 टाइप्स का प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड एक्चुअली। अभी मैं कॉर्न का यहाँ कोई फंक्शन था, मैं गया था तो मुझे बता रहा